तो चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कल दिन भर चले सस्पेंस के बाद ट्रस्ट ने आज दोनों के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी साफ कर दिया कि रामलला को चढ़ावे में मिली चांदी की ईंटें, कागभूषुंडी और सोने के आभूषण न्यास के पास सुरक्षित है। साथ ही ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से भी अफवाहों से बचने की अपील की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यही वो संस्था है जो राम मंदिर का प्रबंधन करती है। इस ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय और ट्रस्टी थे डॉक्टर अनिल मिश्रा। लंबे सस्पेंस के बाद दोनों के इस्तीफे की पुष्टि हो गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की। यह फैसला एसआईटी की उस शुरुआती रिपोर्ट के बाद आया जिसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना गया था। लेकिन अब इस्तीफे की पुष्टि के बाद सियासत भी खूब हो रही। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को दिन भर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर मीडिया में छाई रही। हालांकि देर शाम तक इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। चंपत राय से इस संबंध में कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। संदेश छोड़ने के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन शनिवार को गोविंद देवगिरी ने दोनों के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। गोविंद देवगिरी ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है, लेकिन ट्रस्ट ने अभी दोनों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया। माना जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। दरअसल 11 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई थी। 18 और 19 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक थी। इस बैठक में अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे। सूत्रों का दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। यही नहीं, चढ़ावे के हिसाब किताब में हेरा फेरी को लेकर दोनों को फटकार भी लगाई थी। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। 19 जून को सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। तब चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर रखा गया। माना जा रहा था कि यह सीएम योगी की तरफ से कड़ा संदेश है। लगातार किरकिरी और बढ़ते दबाव को देखकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार शुक्रवार को अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया, जिसके बाद ट्रस्ट ने शनिवार को इसकी पुष्टि कर दी। इस मामले को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में चढ़ावे की चोरी होना सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़ा सवाल है। विपक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया। महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे। इनके आकार बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं? दिल्ली में है, नागपुर में है, पूछिए ना जरा इनसे। सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी सर, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। चंपत राय के इस्तीफे के पीछे कई वजहें मानी जा रही। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की शुरुआती जांच में दान, चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में मिली अनियमितताओं के कारण चंपत राय भी संदेह के दायरे में। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी से पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया और उन पर दबाव बढ़ने लगा। एफआईआर में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष का नाम आने से मामला और संवेदनशील हो गया। ट्रस्ट का मानना था कि अगर सीनियर पदाधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।
इसी कारण उन्होंने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देने के लिए पद छोड़ दिया। इसके अलावा माना जा रहा है कि ट्रस्ट ने राम मंदिर की साख बचाने के लिए इस्तीफा लेना बेहतर समझा। चंपत राय मूल रूप से बिजनौर के नगीना के रहने वाले। इस मामले में उनका नाम आने के बाद उनके घर वालों और पड़ोसियों को विश्वास नहीं हो रहा है। उनके परिवार के लोगों और पड़ोसियों का कहना है कि चंपत राय जैसे नेक इंसान पर इस तरह के आरोप लगना गलत है। जितने भी आरोप लग रहे हैं सब ये अनर्गल और निराधार है। ये सब पार्टी को बदनाम करना, राम मंदिर को बदनाम करना, योगी सरकार को बदनाम करना, चंपत राय जी के 50 साल के जीवन को बर्बाद करने का ये एक विपक्ष का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। वे पूरी निष्ठा से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से 50 साल से उन्होंने अपना जीवन त्याग रखा है। जिस धरती पे आप उनके पैतृक निवास पे खड़े हैं, ज़मीनी हकीकत आप देख रहे हैं उनके मकान की 150 साल पुरानी क्या अवस्था है, जर्जर अवस्था है। और इससे हम ज़्यादा क्या कहें, आप खुद देख लीजिए। इस बीच सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही। कई लोगों ने आरोप लगाया कि राम लला को चढ़ावे में मिली चांदी की ईंटें, कागभूषुंडी और सोने के आभूषणों को भी गला दिया गया है। लेकिन अफवाहों पर विराम लगाते हुए और देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि जिन भक्तों ने प्रभु श्री राम की सेवा में चांदी की ईंटें, सोने के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं न्याय के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी थी, वो सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित है और उनका एक एक पैसे का पूरा हिसाब उपलब्ध है। ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित की जा रही भ्रामक और निराधार अफवाहों से स्वयं बचे और समाज के अन्य लोगों को भी इसका शिकार होने से बचाएं। ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि विवाद के ये बादल जल्द छटेंगे और सत्य का प्रकाश सबके सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।